all, welcome again to my channel Computer for Senior Classes. Students, SQL क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है मैंने एक क्विक रिवीजन के लिए बिकॉज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन. सो SQL क्रैश कोर्स पार्ट 1 में हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल्कुल बिगनिंग से आपको कमांड्स बताई थी. फर्स्ट कमांड वाज शो डेटाबेसेस. देन शो डेटाबेसेस आपको सारे डेटाबेस की लिस्ट दिखाएगा. फिर यूज डेटाबेस, जब उस डेटाबेस को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम कमांड देते हैं यूज डेटाबेस. आफ्टर दैट शो टेबल्स, देन क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, and then insert into query, DESC command. These all commands I have told you in the previous video. आज इनका practical implementation भी मैं आपको show करूंगी. But before that we are covering up a concept operators in SQL. SQL में हम कितने टाइप के ऑपरेटर्स यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं एसक्यूएल में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल 4 जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, वही एसक्यूएल में भी यूज होते हैं. एसक्यूएल में उनका यूसेज कैसे होगा? सपोज यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल एक क्वेरी है टू डिस्प्ले न्यू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आफ्टर गिविंग ग्रेस ऑफ 5 मार्क्स टू ईच वन ऑफ देम. मतलब मार्क्स दिए हुए हैं ऑलरेडी एक टेबल में और हर स्टूडेंट को आपको 5 मार्क्स का ग्रेस देना है, मतलब कि 5 मार्क्स बढ़ाने हैं. ठीक है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी विल ऐड 5 इन एवरी स्टूडेंट्स मार्क्स. हर स्टूडेंट के मार्क्स हम 5 ऐड कर देंगे. तो इसमें कौन सा प्लस ऑपरेटर यूज होगा? और क्वेरी कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट मार्क्स, मार्क्स फील्ड नेम है, प्लस 5 फ्रॉम table name. Here table name was student, so query has become select marks plus 5 from student. अगर क्वेरी होती कि हमें हर स्टूडेंट के मार्क 5 कम करने हैं तो in place of plus operator we should have used that minus operator. Okay, so next query to display the marks of all students after giving 5 grace marks to them and rename the column as new marks. Means हमें उसको 5 grace marks भी देने हैं, प्लस जो ये कॉलम आ रहा है उसको हमें एक न्यू हेडिंग देनी है, न्यू मार्क्स. तो कॉलम हेडिंग हम कैसे करके देते हैं? वी आर गोइंग टू यूज एज कीवर्ड. यहाँ पे देखिए एज कीवर्ड यूज करेंगे हम. उसके लिए हमने लिखा सिलेक्ट मार्क्स प्लस 5, क्योंकि 5 का ग्रेस है, एस कीवर्ड यूज किया. उसके बाद फील्ड का नाम देंगे जो हम न्यू नेम उस फील्ड को देना चाहते हैं, न्यू मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम. ओके, तो इस तरीके से हम अपना न्यू नेम भी दे सकते हैं कॉलम को. नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स पाइथन में भी थे. दीज आर लेस देन, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to. not equal to को दो तरीके से लिख सकते हैं हम, this exclamatory symbol and equal to or this sign. They both are used as not equal to. अब not equal to, less than, greater than, इनका यूसेज क्वेरी में कैसे होगा? Let's see that. एक एग्जाम्पल है उसका, display names and marks of students whose score is ग्रेटर देन 75. मीन्स हमें उन स्टूडेंट्स के नाम और मार्क्स दिखाना है जिनके मार्क्स 75 से अबव हैं. सो 75 से अबव है मीन्स ग्रेटर देन 75. तो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर यूसेज आएगा यहाँ पे. यहाँ पे लिखेंगे हम सिलेक्ट फर्स्ट नेम मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर जिसके साथ हमेशा हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 75. अगर हमें लेस देन 75 पूछा होता तो वी वुड हैव मेड दिस ग्रेटर देन सिंबल टू लेस देन सिंबल. इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन क्लास 5. मीन्स हमें उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करनी है जो क्लास 5 में नहीं है. नहीं है मीन्स नॉट इक्वल टू ऑपरेटर वी आर गोइंग टू यूज. तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार. Why we have taken star? Because हमें सारी information show करनी है. So select star from table name which is student, where class not equal to 5. Okay, not equal to में हम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते थे, ये भी इक्वली वर्क करेगा. ओके, सो इससे हमारे पास क्या डिटेल आ गई? हमें वो सारे स्टूडेंट टेबल की डिटेल आ गई जिनकी क्लास 5 नहीं है. ओके, all the classes are here except class 5. Okay,
Then third, one more example, display names of all students born after 1 January 2003. So born after this date. So greater than this date, we will check for that. Okay. Again, usage of relational operator. Query क्या होगी? Display names. Names चाहिए. So select first name from student where DOB greater than date which is given. Date को हमने quotation, single quotation marks दिए हैं. Just note down that. Date और string हमेशा quotes के अंदर आता है. Okay. After this, logical operators. Logical operators and और not हमारे logical operators होते हैं. And और not logical operators को हम इसमें कैसे use करते हैं? Suppose in case of and operator, the record will be shown in the output only when all the conditions join by and. Evaluates to true. Means हमने पहले tautology भी पढ़ा हुआ है कि and के केस में both all the conditions should be true. और के केस में even if one condition is true, answer is true. Okay? और not कब use होगा? जब हम negate करते हैं किसी condition को तो not use होगा. Let's understand with the help of example. यहाँ पे देखिए एक query है display information of class 11 students who have scored less than 80 marks. हमें उन स्टूडेंट्स की 11th क्लास के उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करनी है जिन्होंने 80 से 80 से कम स्कोर किया है. ओके. तो दो कंडीशंस है, एक तो स्टूडेंट 11th क्लास से होना चाहिए, दूसरा उसके मार्क्स लेस देन 80 होने चाहिए. तो अब दो कंडीशंस दोनों ही ट्रू होनी चाहिए. तो उसके लिए विच लॉजिकल ऑपरेटर वी विल यूज एंड. तो यहाँ पे हमने एंड यूज किया है. Select star from student where class equals to 11 and marks is less than 80. So this was use of AND operator and logical operator. इसके बाद यहाँ पे next query में देखो और का usage. और के केस में हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? Display the information of students belonging to class 11th and 12th. Means जो क्लास 11 से भी बिलोंग करते हैं और क्लास 12 से भी बिलोंग करते हैं. हमें सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए. सो इन दैट केस व्हाट विल बी द क्वेरी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 11 और क्लास 12. ओके. अब नॉट का यूसेज कैसे होगा? नॉट का अभी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एंड वी आर डूइंग, देन वी विल डू नॉट. यहाँ पे देखिए select star from student where class 11 and class 12. अब पहले हमने और दिया, अब एंड दिया. और एंड में यही डिफरेंस है. एंड के केस में जब हमारी दोनों कंडीशंस हमें ट्रू चाहिए. ओके. और दोनों कंडीशंस इस केस में ट्रू हो सकती हैं. यहाँ पे स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 11 एंड क्लास इक्वल्स टू 12 मीन्स दोनों एक साथ. if a student is in class 11 or same student could be in class 12, no, तो वो नहीं हो सकता. ओके. तो उस केस में हमने इसलिए और यूज किया था. ओके. we cannot use and to join conditions based on same column. okay. now next is display. यहाँ पे देखिए नॉट का यूसेज है. डिस्प्ले नेम क्लास इन सेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन सेक्शन ए. तो यहाँ पे सीधा हम नॉट लगाएंगे. सिलेक्ट फर्स्ट नेम क्लास सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट सेक्शन ए. स्टूडेंट्स, इट वाज यूसेज ऑफ ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल. अब क्विकली हम एसक्यूएल में क्वेरीज रिवाइज करेंगे. दिस इज एसक्यूएल आई हैव ओपन्ड इन फ्रंट ऑफ यू. अब यहाँ पे सबसे पहले शो डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई है. नाउ सपोज आई वांट टू वर्क इन टीचर डेटाबेस. आई विल राइट यूज टीचर. मैं टीचर डेटाबेस के अंदर हूं. हियर आई विल राइट शो टेबल्स. जितने भी टेबल्स हैं वो शो हो जाएंगे. यहाँ पे देखिए टीचर
डेटाबेस के अंदर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, पोस्टिंग, टीचर, ये सारे टेबल्स हैं. नाउ सपोज आई वांट टू सी दैट टेबल पोस्टिंग, तो मैं DESC, मैं टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहती हूँ पोस्टिंग का. सो आई राइट DESC पोस्टिंग. DESC कल बताया था मैंने, इट्स फॉर डिस्क्राइब. सो इट विल कम इन दिस वे. जब मैं DESC डिस्क्राइब टेबल नेम कर रही हूँ तो मुझे टेबल का डिस्क्रिप्शन आएगी, ना कि टेबल के अंदर का डेटा. ओके, इफ आई वांट टू सी द डेटा इनसाइड द टेबल तो मेरे को देना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम विच इज पोस्टिंग सी. इससे DESC से मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है कि उसमें कितने फील्ड्स हैं, उनके क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या उनके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. ओके, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्टिंग से मेरे को टेबल के अंदर जितने भी डेटा है वो सारे की डिटेल्स आ रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्रिएट डेटाबेस कमांड भी हमने की थी. इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस then I have to give that create database, but right now I am inside a database. Let's try to create a database inside the database. So ABC, it has been created. Now if I'll give here command show databases, how many databases are there? You can see ABC is also coming in that list. Okay, now create table query also I'll show you. For that I'll just take one typed query. Okay, here control. Now there is already, okay, this table already exists, so I'll change the name a bit. I'll just change the name. I'll make it DEPT because we are already having the table with this name. अगर उसी नाम से उसी डेटाबेस के अंदर टेबल है तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी टेबल क्रिएट किया DEPT. I'll show you. Again I am giving command DESC DEPT. So this is the table that just now I created. इसमें fields हैं, ये इसके डेटा टाइप्स हैं. अब मैं इसके अंदर अगर वैल्यूज इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे कौन सी कमांड देनी पड़ेगी? इंसर्ट इनटू. So I'll just write one insert into command also in front of you so that you can learn. My database name is DEPT and accordingly I have to take all the values. So I'll just check whether any query is written for that. Yes. I'll just do correction in this only. I'll make it DEPT. Now we will just copy. No, it won't take it. Okay, one value has been inserted. Just check that. Select star from DEPT. See, this one value has come. So this was insert into query. Now most of the queries I have revised. If you want to do it in detail, then you have to study every concept in detail. This is all for today. Thank you.